हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। क्या आपके शहर में भी बारिश हुई है? ठंड बढ़ने का शुरुआत तो यही होता है कि शुरू में बारिश हो जाता है। मैंने सुबह चीला खाया आज। और डाइटिंग के हिसाब से कहते हैं कि सुबह जो आप खाते हैं, अगर आप दिन भर उसको खा सकते हैं, तीनों टाइम या चारों टाइम, 4 बार खाना होता है दिन में थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर आप पूरा टाइम अगर इसको खा सकते हैं, बेशक पराठा खा रहे हो सुबह, तो पूरे टाइम वही खाएं, चारों टाइम। तो आज मैं वही खाने वाली हूँ। सुबह तो बेसन का खाया था, और बाद में मैंने चावल और दाल भिगोया था रात को, उसी को पीसूंगी, उसका चीला बनाऊंगी। अरे हाँ, जो मुझे कहना था वो मैं मुद्दे पे आती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं एक लोकल वेंडर ढूंढ रही हूँ जो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसकी मदद कर पाऊँ। तो कहते हैं ना कि बगल में, क्या कहते हैं, बगल में वो और गांव में ढिंडोरा, बगल में पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ कहावत है। तो एक दिन मैं आ रही थी तो हमारे घर के पास एक रेड लाइट है, रेड लाइट के पास ही वो एक चाय वाला है। उसका एक पाँव खराब है और वो डंडे के सहारे चलता है। उसकी बीवी वहां पे मिल गई, तो मैं शाम को निकल रही थी तो मेरे पास, मैंने उसको पूछा कि चावल खाती है क्या, तो बोली हाँ। तो फिर मेरे पास 25 किलो का कट्टा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसको दे देती हूँ बेचारी का। सर्दी में कई बार इनका ये होता है कि, पहले तो मैं ये बताऊं कि उसका गंदा सा टूटा फूटा सा एक रेडी है, और उसमें वो चाय नहीं, पान बीड़ी, पान भी नहीं, सिगरेट और नमकीन और, हाँ, तंबाकू वगैरह रखता है वो। तो उससे क्या ही कमा पाता होगा, पता नहीं कितना कमीशन होता है एक पैकेट में, मालूम नहीं। उसकी औरत फिर बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि अगर राइस तुम खाते हो तो राइस मुझसे ले लो। तो उसने बोला कि हाँ हम खा लेते हैं। तो फिर मैंने दुकान वाले को बोला कि एक कट्टा भेज दो घर पे, तो उसने भेजा, तो फिर मैंने वो वाला चावल का कट्टा उसको दे दिया। और जब वो ले गई तो फिर मैंने दूसरे दिन सोचा कि क्यों ना इसी की मदद की जाए। तो फिर मैं कल स्पेशल उसके लिए ही निकल के गई थी कि मैं उसको देखूं, अगर वो होगी तो उसको, उसका रेडी उसका ठीक करवा दूंगी। मैं पहले उससे डिस्कस करूंगी, बात करूंगी कि वो करना भी चाहते हैं कि नहीं, या उसी में काम करना चाहते हैं। तो वो लकीली कल मिले नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब हो गई। तो अभी मैं फिर दोबारा जा रही हूँ कि मैं उससे पूछूं कि तुम्हारा रेडी ठीक करा दूं क्या, कुछ सामान भर दूं, थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा लोगों को। तो अट्रैक्टिव दिखेगा तो लोग आएंगे भी काम पे। ऐसे ही होता है कि दुकान आपकी सजी हुई होती है तो ही कस्टमर आते हैं। तो अभी जा रही हूँ उसके बाद देखने के लिए। और आप लोगों की मदद से उसका जो भी होगा, अगर आप लोग भी उसके लिए कुछ करना चाहें तो बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों की मदद से उसका कर पाऊंगी, क्योंकि ये काम मैं करती रहती हूँ। ये भी नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन दिल मेरा बहुत बड़ा है, और मैं इंसान के लिए सोचती हूँ कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है तो मैं गाड़ी उठा के निकल जाती हूँ। नहीं तो आजकल कौन टाइम देता है और पेट्रोल खर्च करता है। सब रोना रोते हैं कि तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ। तो मुझे जो करना होता है किसी के लिए, वो मैं कर देती हूँ। तो आइए उससे मिलते हैं और देखते हैं, अगर वो मिल जाती है तो हम उससे बात करते हैं। वो फैमिली जो मैं ढूंढ रही थी वो तो मिली नहीं मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने उसको राइस दिया था तो ठंड के मौसम में कुछ दिन उनका काम चल जाएगा, क्योंकि लेडीज भी बेरोजगार भी थी, और और जो आदमी था उसके पाँव में प्रॉब्लम था, तो डंडा लेके चलता था। तो मैं उसी से खुश हूँ कि थोड़ा टाइम उनका चल जाएगा काम। ऊपर वाला उनको सुखी रखे। तो मैं यहाँ पे मॉल में आ गई हूँ, क्योंकि 31 को मुझे वहाँ जाना है, वैष्णो देवी जाना है। तो मैंने सोचा कि एक दो हुडी ले लूँ, दो सोच रही हूँ लेने के लिए। अभी देखो कितने का मिलता है, कैसा मिलता है भी या नहीं है, क्योंकि अभी आजकल मार्केट में, मॉल में भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे देख लेती हूँ, वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। तो आई हूँ, देखिए कुछ मिलता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये भैया कह रहे हैं, ये भैया अपना डेमो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं स्क्रैच निकल जाएगा, जरा देखते हैं इनका स्क्रैच निकलता है कि नहीं।
ये क्या है सफ़ेद वाला? ये स्टेन रिमूवर होता है मैम, सरफेस है, ये थोड़े टाइम के लिए निकलेगा फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएगा। परमानेंट। हल्का सा तो दिख ही रहा है ये वहाँ पे मैम, ये ना हल्का सा हाँ। कहाँ दिख रहा है मैम? हाँ, ये हाँ। तो मैम अभी निकाला नहीं है हमने, ये निकाल दिया ना सारा, ये देखिए ना, ये बीच में से निकाला हमने केबल। आप हाथ लगा के देख सकते हैं, परमानेंट निकला है मैम। ये गाड़ी की ना पूरी कोटिंग। मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर, नाइकी के अंदर जा रही हूँ अभी। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ब्रांडेड तो काफ़ी है यहाँ पे, देखते हैं किससे लेना हो पाता है, कलर किस में मिलता है। ये अभी एक पीस मिला है, एक पीस और लेना है अभी, देखते हैं और कहाँ मिलता है। वेनेटिनो कलर्स से एक पीस मिल गया है मुझे, और ग्रे नहीं लेना था। ग्रे वैसे मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन ग्रे नहीं लेना था, तो ग्रे ही मुझे मिला, तो लाइट ग्रे ले लिया है। अभी घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज़ किया है। और अच्छा पीस मिल गया। एक ही बार जो आप शॉप के अंदर जाते हैं और कुछ चीज़ पसंद आ जाता है तो आप ले लेते हैं ना, तो वही आज मेरे साथ हुआ है कि जाते ही एकदम से पसंद आ गया और मैंने ले लिया। तो वो महंगा इतना था कि अभी दूसरा लेने का हिम्मत नहीं हुआ मेरा। तो अभी देखते हैं, ठंड अगर बढ़ा तो ठीक है, 1 महीना ही रहता है ठंड। असल में वैष्णो देवी जाना था इसलिए मुझे लेना था, नहीं तो मुझे स्वेटर की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो पुराने लिए मैं वही नहीं पहन पाती हूँ। तो अभी सांस लेने के लिए थोड़ी देर बैठी हूँ, अभी देखती हूँ, अभी बस निकलूँगी थोड़ी देर में, सांस ले लूँ थोड़ा। लिफ्ट के पास खड़ी हूँ, अगर लिफ्ट जल्दी आ जाएगी तो फिर मैं निकलूँगी। और पता नहीं, मॉल में लोग घूमने का बहाना तो ढूंढते हैं, लेकिन मैं कभी घूमती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ सामान लिया और वापस, घूमना कभी हो नहीं पाता है, मेरे सिर में दर्द रहता है। जिस जगह पे सामान लेना है वहाँ पे सामान लो और निकल जाओ। कंपनी वालों ने गाड़ी क्लीन करने के लिए पूरा टारगेट दे रखा है, लड़के पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। 1500 में करा लो, 2000 में करा लो, 1700 में करा लो, लास्ट 1000 रुपये में अटक गए। मैं फिर भी नहीं मानी, मैंने जो उनको पैसे बोले थे उसमें वो माने नहीं। मैंने कहा अब नहीं कराना। और बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी, पता नहीं कितने मिनट की बनी है। और घर वालों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट में ही ज़िंदगी है, यूं ही हंसते रहिए। मैं खैर कभी भी ब्लॉग में हंसती नहीं हूँ और आप लोगों को हंसने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आज ठंड बहुत पड़ रही है। और अभी मैं रेडियो में गाने सुन रही थी, तो वो जो कोई बोल रहा था उसमें, पता नहीं यूवी था, वो कई स्टेट नहीं, शहर का नाम ले रहा था, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह की बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने कहा भैया किसी से पूछ लो, गुड़गांव में तो बारिश हुई है सुबह, और अभी मैं चल रही थी तो भी बूंदाबांदी हो रहा था, और अभी क्या पता अभी बाहर निकलूंगी तो बूंदाबांदी दिख जाएगा। तो आप लोग खुश रहिए। मैं सुबह चीला खा के आई हूँ, अभी पता नहीं क्या खाऊंगी, आज बाहर का मुझे खाना नहीं है। तो और एक अच्छे काम के लिए निकली थी, वो हुआ नहीं, और बाकी मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। तो बाकी अपने घर वालों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, और आप तो मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगे तो ही आपकी फैमिली मुस्कुराएगी। बाकी बाय बाय। टाइम मिलेगा तो वीडियो देख के, टाइम मिलेगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।